साईं की बात। बच्चे, एक बात सुनो। देखो, ये मौका है ना, ये मौका तुम्हें आगे बढ़ने के लिए दिया गया है, ना कि ये सोचने के लिए कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें भटकाने के लिए किया जा रहा है। जो भी हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें भटकाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन तुम्हें भटकना नहीं है। ये मौका है, तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये मौके ना बार बार नहीं आते। और ये मौका तुम्हारे ज़िंदगी में आया है ना, तो बस ये समझ लो, तुम्हारे साईं का आशीर्वाद है ये। तब जाकर ये मौका तुम्हारी ज़िंदगी में आया है, क्योंकि बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है ज़िंदगी में, अतीत में बहुत सारे कुछ तुमने झेला है, बहुत सारी परेशानियाँ झेली हैं, और तुमने कहा था कि साईं, इस ज़िंदगी में मुझे मौका नहीं मिला कभी आगे बढ़ने का, नहीं तो मैं आगे बढ़ता, कहा था ना। तो बस वही मौके मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वैसे ये मौके हर किसी के जीवन में नहीं आते हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन में दोबारा आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वो मौके मिल रहे हैं, तो उसका फ़ायदा उठाओ ना, आगे बढ़ो। अगर ऐसे लोगों की तरफ देखते रहोगे कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या कह रहा है, तो इसी में फंस जाओगे। देखो, इस जाल में मत फंसो, इस जाल से अलग होकर हटकर निकलो और वो चमकता हुआ तारा बनो कि लोग तुम्हारे पास जाएं, तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारे लिए तालियां बजाएं, तुम्हें शाबाशियां दें। समझ रहे हो ना? तुम उदाहरण बनोगे उन लोगों का जो बेचारे टूट कर बिखर कर अपनी ज़िंदगी में बैठ जाते हैं, और वो ना हार कर इस तरह से बैठ जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अब शायद ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता, अब उनकी ज़िंदगी में बस यही है, और वही चीज़ों को स्वीकार कर कर बैठ जाते हैं। ना वो मेहनत करने की कोशिश करते हैं, ना आगे बढ़ते हैं। देखो, जो हार मान कर बैठ जाता है ना, तो वो हार ही जाता है, लेकिन जो हार ना मानते हुए भी आगे बढ़ता है, रुकता नहीं है ना, तो वही जो कोहरा होता है ना, जो आंधी तूफान होते हैं ना, उन सबको चीरता हुआ वो निकल जाता है, और जो थम जाता है, ठहर जाता है ना, बस वो वहीं तक ही रह जाता है। तो तुम्हें अब ये निश्चित करना होगा कि तुम्हें क्या करना है। फैसला लेना होगा कि तुम्हें भी उन सबके साथ में, भीड़ के साथ में रुक कर वहीं रुकना है, उस आंधी तूफान में रुकने का इंतज़ार करना है, या फिर आगे बढ़ना है अपने साईं के नाम से। क्या करना है तुम्हें, ये फ़ैसला तुम्हारा है। समझ रहे हो ना? ये फ़ैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। अब देखो कि ज़िंदगी तुम्हारी है और तुम्हें ये फ़ैसले लेने हैं। मेरा काम था तुम्हें मौके देना, तुम्हारा हाथ पकड़ना, अब तुम्हारा काम है चलना। जब तक चलोगे नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता। तुम निश्चित करो और कहो मुझसे कि हाँ साईं, मुझे चलना है, मुझे जीतना है साईं। वो जोश, वो जुनून लाओ अपने अंदर, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे आगे लेके चलता हूँ। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि हमेशा चेहरे की तरफ ही तुम्हारा ध्यान रहता है कि ये सौंदर्य प्रसाधन लगाने हैं, ये करना है, वो करना है। कभी अपने पाँव की तरफ भी ध्यान रख लो। तुम्हारे पैरों की एड़ियाँ कितनी फट गई हैं, तुम जानते हो? एड़ियाँ फटना नकारात्मकता की निशानी होती है, ये अलक्ष्मी का वास होता है इसमें। समझ रहे हो ना? फिर घर में बरकत नहीं आएगी, फिर तुम परेशान रहोगे। तो हो सके तो इस मौसम में पैरों को ढककर रखो और तेल लगा कर रखो, जिससे तुम्हारे पैरों में रूखापन ना आए और जिससे तुम्हारे पैर भी साफ सुथरे रहें और अच्छे रहें। समझ रहे हो ना? नहीं तो तुम्हारे एड़ियों में भी दर्द भी हो सकता है, और अगर ज़्यादा दिनों तक तुमने ध्यान नहीं दिया तो उसमें से खून भी निकल सकता है, फिर तुम परेशान हो जाओगे, चल नहीं पाओगे, घाव हो जाएंगे। तो इसलिए तुम्हें पहले से ही बोल रहा हूँ, ध्यान रखो अपना। और सुनो, तुम कभी ना बिंदी नहीं लगाते हो, है ना? लेकिन जब तुमने कल बिंदी लगाई थी तो तुम बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बहुत खूबसूरत। कभी कभी लगाया करो, अच्छा लगता है मेरे बच्चे, लगाया करो। तुम्हारे पे बिंदी ना बहुत जचती है, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना बिंदी लगाना, लेकिन तुम बहुत कम लगाते हो, दिन त्योहारों पर लगाते हो बस। लेकिन लगाया करो, लगाया करो, अच्छा लगता है तुम पर। देखो, सज सवर कर अच्छे से रहोगे तो तुम्हारे मन को भी अच्छा लगेगा। तो अपने आप को खुश करने की सोचा करो, ना कि दुनिया को। दुनिया के लिए सजा सवरा मत करो, अपने साईं के लिए और अपने लिए सजा सवरा करो। देखो, जब तक तुम अपने आप को खुश नहीं रखोगे ना, तो तुम दुनिया को नहीं खुश रख सकते, ना तुम किसी और को खुश रख सकते हो। तो अगर दुनिया को खुश रखना चाहते हो, अपनों को खुश रखना चाहते हो ना, तो सबसे पहले तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपने आप को खुश रखो। देखो, ये मत सोचो कि कोई तीसरा इंसान आएगा और तुम्हें खुश करेगा। तुम ये उम्मीद की किरण लेके बैठा मत करो, क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है, जिसका जब मतलब होगा तभी तुम्हारे पास आएगी, वरना तुम्हें पूछेगी भी नहीं
ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है, और इस सच्चाई को तुम जितना जल्दी हो सके अपना लो, ठीक है ना। और सुनो, तुम्हारे पास चलकर खुद विघ्नहर्ता आए हैं, है ना। विघ्नहर्ता यूं ही नहीं आए मेरे बच्चे, मैंने उन्हें तुम्हारे घर भिजवाया है, क्योंकि तुम जो नई शुरुआत करने जा रहे हो तो विघ्नहर्ता को तो आना ही था, क्योंकि वो तुम्हारे हर कार्यों में आने वाली बाधा को हटा देंगे, मिटा देंगे, निर्विघ्न हो जाओगे सब कुछ। और तुम्हारे घर में जितना भी काय कलेश है, सब कुछ है, बुराइयां हैं, नकारात्मक ऊर्जा है ना, वो सब विघ्नहर्ता गणेश के माध्यम से हट जाएंगी, दूर चली जाएंगी मेरे बच्चे। और सुनो, तुम बहुत परेशान हो ना कि किसी और के हाथ में तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी सत्ता है ना। बहुत परेशान हो, तुम्हारे ज़िंदगी के फैसले कोई और लेने लगा है, और तुम बिल्कुल नहीं चाहते हो। तुम कठपुतली नहीं हो, किसी के भी हाथ की नहीं हो, तुम एक जिंदा इंसान हो। तुम्हारे अंदर भी सांस है, तुम्हें भी दर्द होता है, ये मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तो अपने हक को लेना सीखो। तुम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हो कि किसी के कहने पर तुम चलोगे। कोई कहेगा कि उठो तो उठोगे, कोई कहेगा तो बैठोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अब तक किया वो अब नहीं करना है तुम्हें, बल्कि आवाज़ उठानी है और साफ साफ मना करना है कि तुम वो नहीं करोगे। उनकी किसी भी बात को तुम्हें अपनाना नहीं है, तुम्हें स्वीकार नहीं करना है। और ख़ास तौर से वो चीज़ें जो तुम्हारे दिल गवाही ना दे करने का, वो तो तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना है, समझ गए ना। और सुनो, जब तुम दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा या कोई कहासुनी या कोई बात होती है ना, तो उसे अपने तक ही रखा करो, क्योंकि ना लोगों की नज़रें रहती हैं, लोगों के कान रहते हैं हमेशा सुनने के। वो बस यही सुनते रहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उनकी बस नज़रें, उनके कान सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे कमरे की तरफ रहते हैं। तो जो भी सुलझाना है, जो भी करना है, या जो भी कहासुनी है, जो भी है, वो सिर्फ अपने कमरे तक रखो। तुम्हारी लड़ाई की वजह भी उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि तुम्हारी लड़ाई की वजह भी क्या है, क्योंकि वो वजह जानकर ना फितूल बनाते हैं और उसको लंबा लंबा खींच कर ना तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, मानसिक तौर पर तुम्हें परेशान करते हैं। और जो तुम्हारा सामने वाला है ना, उसे भड़काने की कोशिश करते हैं कि तुमसे वो और नाराज़ हो जाए, ना कि उसे मनाने की कोशिश करते हैं, उसे और भड़काने की कोशिश करते हैं, ना कि उसे समझाते हैं। तो फिर ना ऐसे में ना अपनी वजह को ही सामने मत आने दिया करो, क्योंकि ऐसे लोग बदतमीज़ लोग होते हैं। उन्हें अपना तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो तुम्हारे थाली में झांकना बंद नहीं करते, तुम्हारे कमरे में झांकना बंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें हमेशा यही रहता है कि तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या कहते हो, उन्हें सब जानना होता है। बल्कि दुनिया के नज़रों में वो सबके सामने कहते हैं कि उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं, कोई नहीं, लेकिन मतलब तो उन्हें है, अंदर ही अंदर ईर्ष्या है उन्हें। और ईर्ष्या तो वहीं होती है जहाँ मतलब होता है। तो बस समझ जाओ मेरे इशारों को, मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ, किन लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूँ ना, उस बात को तुम समझ जाओ, है ना। देखो, मैं पहले तो नहीं कहता था, लेकिन अब तुमसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सख्त बन जाओ, थोड़ा कड़े बन जाओ, क्योंकि तुम बहुत नर्म दिल के रहे हो, बहुत विनम्र रहे हो सबके साथ, तुमने सबके साथ अच्छा व्यवहार किया है। और आज यही है कि वो लोग तुम्हारे साथ उल्टा सीधा करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम कुछ कहोगे नहीं, करोगे नहीं। लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूँ कि अब थोड़ा सख्त बन जाओ, क्योंकि अब ये दौर अलग है। वो दौर अलग था जब मैंने तुमसे शांत रहने को कहा, लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूँ कि बोलो, आवाज़ उठाओ, और अगर तुमसे कोई कुछ कहे ना, तो उसे उसी का वही जवाब दे के आओ। देखो, तुम शांत नहीं बैठ सकते, अब तो बिल्कुल नहीं बैठ सकते। तुम कहना और तुम्हारे शब्दों में मैं विराजित हो जाऊंगा, ठीक है ना। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।